छंद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की छद या चद धातु से मानी जाती है, जिसका मौलिक अर्थ है आह्लादित करना, प्रसन्न करना या आच्छादित करना। ऋग्वेद में छंद का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, जहां काव्यात्मक रुचाओं को विशिष्ट वर्णिक व मात्रिक नियमों में बांधा गया था। संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा में जहां वर्णिक छंदों का साम्राज्य था, वहीं भाषा के प्राकृतिक विकास क्रम में वर्णों के कठोर नियम शिथिल हुए और मात्राओं की गणना पर आधारित मात्रिक छंदों का उदय हुआ। मात्रिक छंदों के अंतर्गत दो प्रकार के विधान प्रमुख रूप से विकसित हुए: सममात्रिक छंद और अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंदों में सोरठा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट छंद है, जहां दोहा अपनी स्वाभाविक यति और चरणांत तुक के कारण सहज प्रवाह प्रस्तुत करता है। वहीं सोरठा दोहे के संरचनात्मक ढांचे को उलटकर काव्य में एक अनूठा लयात्मक मोड़, वैचारिक चमत्कार और गंभीरता उत्पन्न करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सोरठा छंद का प्रयोग मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न कवियों द्वारा भाव परिवर्तन, मंगलाचरण, नीति कथन और प्रबंध काव्यों के प्रवाह में विविधता लाने के लिए किया जाता रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस में दोहा और चौपाई छंदों के साथ साथ सोरठा छंद का अत्यंत कलात्मक और वैज्ञानिक प्रयोग किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ में गुरु वंदना, शिव वंदना और गणेश वंदना के प्रसंगों में सोरठा छंद का आश्रय लिया है। चौपाइयों की निरंतरता के बीच सोरठा छंद आते ही पाठक का ध्यान केंद्रित हो जाता है। भाव गांभीर्य लाने के लिए तुलसीदास ने इस छंद का प्रयोग किया है। वे जहां किसी गंभीर आध्यात्मिक सत्य या करुण प्रसंग को मोड़ देना चाहते हैं, वहां दोहे के स्थान पर सोरठा का प्रयोग करते हैं। जैसे संत हृदय नवनीत सम, कपट रहित जलछार, जैसे गोद लिए बालक, सहज स्नेह अपार। रहीम ने मुख्यतः दोहे लिखे, किंतु उनके नीति साहित्य में कहीं कहीं सोरठे का प्रयोग बात में विशेष मारकता उत्पन्न करने के लिए मिलता है। कवि वृंद एवं गाग आदि ने लोकनीति और मौसम कृषि संबंधित कहावतों में सोरठा छंद का प्रयोग किया है। जैसे मोर नयन मन भाई, सोरठा छंद सुनाए, प्रेम रस में डूबा, मन मेरा गुनगुना। आधुनिक काल में खड़ी बोली के कवियों ने अपने काव्यों में छंद वैविध्य बनाए रखने के लिए सोरठा छंद को स्थान दिया है। यहाँ इस व्याख्यान में सोरठा छंद का अर्थ, परिभाषा, लक्षण, नियम और उदाहरण का अनुशीलन प्रस्तुत करने का यत्न किया गया है। सबसे पहले सोरठा छंद के अर्थ और उसकी परिभाषा के विषय में जानने का यत्न करते हैं। सोरठा शब्द का संबंध प्राकृत और अपभ्रंश काल की लोकधुन एवं क्षेत्रीय भाषा परंपरा से जोड़ा जाता है।
साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सोरठा शब्द की उत्पत्ति सौराष्ट्र या सोरठ अर्थात गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से मानी जाती है, जहां लोक गीतों में इस लय विधान का बहुतायन से प्रयोग होता था, जैसे सोरठ देश सोहामणो, चंगा नर ने नार्य, जाने स्वर्ग थी उतर्या, देव देवी अणसार। अपभ्रंश काव्य में जब लोक धुनों को शास्त्रीय छंद शास्त्र में समाविष्ट किया गया, तब इस विशिष्ट मात्रिक ढांचे को सोरठा नाम दिया गया। सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनके प्रथम व तृतीय अर्थात विषम चरणों के लक्षण परस्पर समान होते हैं तथा द्वितीय व चतुर्थ अर्थात सम चरणों के लक्षण आपस में समान होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में इस तरह कह सकते हैं कि जिस अर्धसम मात्रिक छंद के प्रथम और तृतीय अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ अर्थात सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है और जिसके विषम चरणों के अंत में तुक मिलती है उसे सोरठा कहते हैं। सोरठा को दोहा छंद का ठीक उल्टा माना जाता है। दोहे के विषम चरणों 13-13 मात्राएं और सम चरणों 11-11 मात्राएं के स्थान क्रम को परस्पर बदल देने से सोरठा छंद की निष्पत्ति होती है। सोरठा छंद के प्रमुख लक्षण और नियमों को जान लेना जरूरी है। छंद शास्त्र के आचार्यों द्वारा सोरठा छंद की रचना हेतु कुछ व्याकरणिक नियम एवं लक्षण निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार है। सोरठा दिखने में साधारणतः 2 पंक्तियों अर्थात 2 दलों में लिखा जाता है। इसमें कुल 4 चरण अर्थात 4 पाद होते हैं। पहली पंक्ति में पहला और दूसरा चरण होता है, जबकि दूसरी पंक्ति में तीसरा और चौथा चरण होता है। मात्रा विधान 13-13 का नियम इस तरह होता है। विषम चरण अर्थात प्रथम व तृतीय पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि समचरण अर्थात द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। प्रति पंक्ति अर्थात प्रत्येक दल में 11 और 13 मात्राएं मिलाकर 24 मात्राएं होती है। संपूर्ण सोरठा छंद में कुल मात्राएं अर्थात पूरे चारों चरणों में कुल 48 मात्राएं होती है। सोरठा पाठ करते समय प्रत्येक 11 मात्राओं के पश्चात अर्थात विषम चरण समाप्त होने पर पहली यति आती है। इसके पश्चात 13 मात्राओं के अंत में अर्थात सम चरण समाप्त होने पर पूर्ण यति आती है। दोहा छंद में तुक सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे के अंत में मिलती है। इसके विपरीत सोरठा छंद में तुक केवल विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण के अंत में मिलती है। सम चरणों अर्थात द्वितीय और चतुर्थ के अंत में तुक का मिलना अनिवार्य नहीं है। वे प्रायः अतुकांत या स्वतंत्र रहते हैं।
सोरठा के विषम चरणों के अंत में अनिवार्यतः गुरु लघु का संयोजन होता अथवा अंत में लघु वर्ण का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। विषम चरणों के अंत में जगण का प्रयोग लय को मधुर बनाता है। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक सोरठा का उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के मंगलाचरण में सोरठा छंद का प्रयोग किया है। इसका विश्लेषण इस प्रकार है। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करीबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त उदाहरण में मात्रा संतुलन पूर्णतः सटीक है। प्रथम व तृतीय चरण में क्रमशः 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं है। प्रथम चरण के अंत में होय और तृतीय चरण के अंत में सोय में पूर्ण तुक विद्यमान है। चरणांत नियम मेल खाता है। विषम चरणों का अंत होय तथा सोय के अनुसार गुरु लघु का संयोजन सिद्ध होता है। उपर्युक्त दिए गए दूसरे उदाहरणों को भी इसी तरह हम देख सकते हैं। उपसंहार रूप में निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सोरठा छंद हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र का वह अनूठा मात्रिक छंद है जो दोहा छंद का विलोम होते हुए भी अपनी स्वतंत्र काव्यात्मक पहचान रखता है। जहां दोहा छंद विचारों को एक स्वाभाविक ढलान और विश्राम प्रदान करता है, वही सोरठा छंद तुकांतता को मध्य में अर्थात विषम चरणों के अंत में लाकर पाठक के मन में जिज्ञासा और विचारणीय मोड उत्पन्न करता है। गोस्वामी तुलसीदास जैसे कवियों ने सोरठा छंद का आश्रय लेकर यह सिद्ध कर दिया कि शास्त्रीय नियमों में बंधा होने के बावजूद यह छंद भक्ति, नीति, प्रार्थना और उपदेशात्मक अभिव्यक्ति का अत्यंत लयात्मक माध्यम है।